इतने बड़े परिवार के बीच भी भगवान हमेशा आनंद में ही रहते हैं। एक दिन नारद जी ने सोचा, भगवान ने मेरी तो एक शादी नहीं होने दी है और अपने 16,108 शादी करके बैठे हैं। आज यदि इनके घर में झगड़ा नहीं लगा दिया तो मेरा नाम भी नारद नहीं। नारद जी आए, सबसे पहले माता रुक्मिणी के कक्ष में गए। जा करके देखा तो भगवान माता रुक्मिणी के साथ बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। नारद जी ने देखा, सोचा कि चलो यहाँ है। भगवान ने जैसे ही नारद जी को आया देखा, उठ करके स्वागत किया है। आइए आइए देवर्षि नारद। अरे आपका अचानक कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा, सरकार बस ऐसा ही आपके दर्शन के लिए आ गए थे, अब आज्ञा दीजिए। भगवान ने कहा, अरे ऐसे कैसे? भगवान द्वारिकाधीश ने नारद जी को 2 लड्डू खिलाया, पानी पिलाया और कहा, ठीक है महाराज पधारो। अब नारद जी ने सोचा कि ये तो रुक्मिणी के महल में है, चलो चल करके किसी दूसरे के पास है। सत्यभामा के कमरे में गए, जा करके देखा तो भगवान वहां बैठ करके बच्चों को खिला रहे हैं। नारद जी सोचने लगे, अरे अभी अभी तो रुक्मिणी के कमरे में थे, अचानक से यहां कैसे आ गए? भगवान ने फिर स्वागत किया, आइए आइए देवर्षि नारद, और कैसे आना हुआ? अब नारद जी आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं, अभी अभी तो लड्डू खिला करके पानी पिलाए और पूछ रहे हैं कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा, सरकार बस आपके दर्शन की इच्छा थी तो चले आए। भगवान ने फिर 2 लड्डू खिलाया, पानी पिलाया, कहा ठीक है देवर्षि नारद पधारिए। अब नारद जी वहां से निकले, कालिंदी के कमरे में पहुंचे। जा करके देखा तो भगवान वहां संतों का भंडारा कर रहे हैं। भगवान ने जैसे ही देखा फिर कहा, अरे आइए आइए देवर्षि नारद, और कैसे आना हुआ? भगवान ने फिर वही पूछा और फिर 2 लड्डू खिला करके पानी पिला करके भेज दिया। नारद जी ने सोचा, यदि ऐसे ही 2-2 लड्डू खाते रहे तो हो चुका। अब कमरे में नहीं जाते हैं, बाहर से ही झांक करके देखते हैं कि इसमें है कि नहीं। सारे कमरों में झांक झांक करके देखा, किसी कमरे में भगवान बैठ करके रानियों के साथ हास परिहास कर रहे हैं, कई मंत्रियों के साथ बैठ करके मंत्रणा कर रहे हैं, कहीं संतों की सेवा कर रहे हैं, ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं। 16,108 कमरों में जाकर के देखा, लेकिन भगवान उन सारे कमरों में हैं और सारी रानियों के साथ लीला कर रहे हैं। नारद जी समझ गए, भैया यहां मेरी दाल गलने वाली नहीं है। बोलो राधे राधे, जल्दी से यहां से निकल लो। नारद जी जाने लगे, तब तक देखा सामने से एक स्त्री आ रही है घूंघट लगाए। अब जैसे ही वो स्त्री आई, उसने घूंघट हटाया, वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि द्वारिकाधीश ही थे। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, अरे देवर्षि आप यहां कब आए? नारद जी ने कहा, प्रभु आप ये साड़ी पहन करके क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा, देवर्षि इतना बड़ा राज्यपाठ है, थोड़ा भेष बदल करके घूमते भी रहना पड़ता है कि कहां क्या चल रहा है। आप बताइए आप कैसे आए? नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अरे ये सुन सुन करके मैं पागल हो गया, कैसे आए? हर बार 2 लड्डू खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, जोरदार स्वागत करते हैं और फिर पूछते हैं कैसे आए? भगवान ने कहा, अरे बेटा नारद, आज भगवान ने नारद जी को बेटा कहा। भगवन् धर्मस्य भक्ताहं कर्ता तदनुमोदता तच्छस्नियं लोकमिमं आस्थितः पुत्रमाखिल। बेटा नारद, अरे जब 4 मुंह वाले तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी मेरी माया को नहीं समझ पाए हैं? वो मेरी लीला को देख करके मोहित हो गए, तुम भला मेरी लीला से कैसे बच सकते? हे देवर्षि नारद, यद्यपि कोई भी कर्म करना मेरे लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जनः, जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं सभी उसी का अनुचरण करते हैं। इसलिए सभी को शिक्षा देने के लिए मैं इन सारे कर्मों को करता हूं। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन कुंद हासः इति समुकुंदः, भगवान का मुख सदैव कमल की तरह खिला रहता है, इसीलिए भगवान का एक नाम है मुकुंद। मोल मुकुंद भगवान की।